आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच करेंगे जो कि इंसान की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है और वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और मैं आपको यहाँ भरोसा दिलाता हूँ कि मैं आज जो भी यहाँ पर आपसे डिस्कस करने वाला हूँ आप उसे अपनी लाइफ से ज़रूर रिलेट करेंगे। देखो, जब भी मैं किसी से बात करते रहता हूँ या फिर दो लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं तो उस समय मैं अपने आप को और दूसरों को ऑब्जर्व करते रहता हूँ कि किस तरह से कम्युनिकेशन हो रही है, और उस कन्वर्सेशन के दौरान मैंने सीख के इस वीडियो को बनाया है। तो मैं आपको फिर से एक बात बोलूँगा कि किसी भी हालत में इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आज आप कम्युनिकेशन स्किल को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, आपने कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसका एक्चुअल में हम यूज करते हैं जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं। तो क्या आप जब भी किसी से बात कर रहे होते हैं तो उस समय इसकी याद आती है? शायद नहीं। तो कम्युनिकेशन स्किल में ये आपको पहला पॉइंट याद रखना है। तो आप जब भी किसी से बातचीत करने वाले हो तो बातचीत को स्टार्ट करने से पहले अपने मन ही मन एक बार कहो कि आज मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करूँगा। फिर अपनी बातचीत स्टार्ट करो। देखो, इससे क्या होगा ना कि बातचीत के दौरान आपको हमेशा इस बात की याद रहेगी कि मुझे कम्युनिकेशन स्किल का यूज करना है, नहीं तो आप भूल जाओगे और फिर वो कम्युनिकेशन एक नॉर्मल कम्युनिकेशन होगी, उसमें कोई दम नहीं होगा। इस वीडियो में हम 6 पॉइंट पर डिस्कस करेंगे जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने की ज़रूरत है कि ये जो 6 पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ ना, ये आपको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है और इस 6 पॉइंट से दूसरे को बिल्कुल जज नहीं करना है। तो किसी भी हालत में इस 6 पॉइंट के आधार पर दूसरे को ब्लेम नहीं करना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है, लिसन कंप्लीटली टिल अदर्स स्टॉप टॉकिंग। मतलब कि दूसरा जब बात कर रहा हो ना तो किसी भी हालत में उसे रोकने की कोशिश मत करो और पूरे ध्यान से बिना जज किए उसकी बात को सुनो। देखो, जनरली जब हमसे कोई कुछ बोल रहा होता है तो हमारा ध्यान सुनने पर बहुत कम होता है और हम सुनने के बजाय कुछ कुछ सोचना स्टार्ट कर देते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम उस बात को बोल दें। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर आपका जवाब है हाँ, तो मेरी आपको एडवाइस है कि अगर दूसरा कुछ बोल रहा हो ना तो मन ही मन कुछ सोचने के बजाय थोड़ा सुनने पर ध्यान दो, उसे लास्ट तक सुनने की कोशिश करो और बीच में आप तभी बोलो जब वो बहुत ही ज़रूरी हो। देखो, यहाँ पर आपको एक बात जो समझने की ज़रूरत है ना, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर रहे हो, ना कि दूसरे की। और कम्युनिकेशन स्किल को बनाने के लिए लिसनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू मस्ट बी ए वेरी गुड लिसनर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट पर आते हैं। सेकेंड पॉइंट है, आस्क क्वेश्चन ऑन द सेम टॉपिक। चलो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आप इससे रिलेट कर पाओगे। सपोज कुछ दिन पहले आप अपने फैमिली के साथ एक पार्क में घूमने गए थे और वो पार्क आपको बहुत पसंद आया। आपने बहुत कुछ देखा उस दिन और आप बहुत ही एक्साइटेड हो इसे अपने एक फ्रेंड से शेयर करने के लिए। अब देखो, यहाँ पर आप जैसे ही इसे अपने एक फ्रेंड से शेयर करते हो तो यहाँ पर 2 सिचुएशन हो सकती है। नंबर 1, आप जो भी अपने फ्रेंड से शेयर करते हो उसे बहुत ही ध्यान से वो सुनता है और आपसे कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, अरे वाह, तुम अपनी फैमिली के साथ पार्क गए थे? मैंने भी उस पार्क के बारे में बहुत कुछ सुना है, कैसा रहा तेरा एक्सपीरियंस? तुम्हारी फैमिली से कौन कौन गया था? क्या क्या देखा तुमने उस पार्क में? अरे थोड़ा डिटेल में बताओ भाई, मुझे भी जाना है वहाँ पर। आप उसके हर क्वेश्चन का जवाब देते हो और वो आपसे क्वेश्चन पूछता चला जाता है। देखो, यहाँ पर आपको एक बात नोटिस करने की ज़रूरत है कि आपका दोस्त जो है ना वो आपसे सिर्फ आपकी विजिट के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। चलो अब दूसरा सिचुएशन लेते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप अपने फ्रेंड से अपने विजिट के बारे में डिस्कस करते हो वो आपको बीच में ही रोककर अपना एक विजिट के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट कर देता है। आप जैसे ही बोलते हो कि लास्ट वीक मैं अपने फैमिली के साथ एक पार्क घूमने गया था और उसे कुछ आगे बताना चाहते हो, वो आपको बीच में ही रोककर बोलना स्टार्ट कर देता है कि अरे हाँ, लास्ट वीक मैं भी अपनी फैमिली के साथ एक फिल्म सिटी देखने गया था। यहाँ पर आप अपनी बात बोलते हो, वो अपनी बात बोलता है। अब यहाँ पर आप बताओ कि आपको किससे बात करने में अच्छा लगेगा? तो भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसे ज़रूर याद रखना। सपोज कोई आपसे अपने बच्चे के बारे में डिस्कस करना चाहता है, जैसे कि कुछ इस तरह से, अरे मेरा बेटा बहुत ही पढ़ाई में तेज है, वो स्कूल में हमेशा फर्स्ट आता है, उसका स्पोर्ट्स में भी बहुत रुचि है।
तो आप अपने बच्चे के बारे में बोलने के बजाय कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हारा बेटा पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट आता है। तुम्हारा क्या आगे का प्लान है उसके बारे में? क्या स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ाना चाहते हो अपने बच्चे को? कौन सा स्कूल में पढ़ाई कर रहा है आपका बच्चा? क्या उम्र है बच्चे की? फिर देखो सामने वाला कैसे इंटरेस्ट लेता है। और यहाँ पर जो कम्युनिकेशन की क्वालिटी होगी ना, वो होगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। चलो अब आगे बढ़ते हैं तीसरा पॉइंट पर। स्पीक ऑन द टॉपिक इन विच लिसनर इज इंटरेस्टेड। मतलब कि अगर आप किसी से कुछ बोलना चाहते हो तो कम से कम ये जानने की कोशिश करो कि सामने वाला उसमें इंटरेस्टेड है या भी नहीं। सपोज आप अपने फ्रेंड को कुछ सुनाना चाहते हो, तो देखो जैसे ही आप बात करोगे ना, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपका फ्रेंड उस टॉपिक में इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं। अगर वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है ना, तो बातचीत को आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप उसे वहीं पर स्टॉप कर सकते हो। इवन आप खुद से भी पूछ सकते हो कि क्या ये रियली इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो बातचीत स्टार्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। भाई बोलने के समय थोड़ा रुकने की कोशिश करो और दूसरे को बोलने का मौका दो। देखो मैं फिर से यहाँ पर आपको एक बात याद दिला देता हूँ कि यहाँ पर जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये सारे पॉइंट को आपको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है और किसी भी हालत में इस पॉइंट के आधार पर दूसरे को बिल्कुल जज नहीं करना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखो ज़्यादातर लोग ना बोलना पसंद करते हैं, इसीलिए बहुत कम लोगों की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है। तो देखो जब भी आप किसी से बात कर रहे हो ना, तो थोड़ा रुकने की कोशिश करो। सामने वाले को चांस दो बोलने के लिए, नहीं तो वो जो भी बोलना चाह रहा है अपने माइंड में उसे पाइल अप करते रहेगा और उसका पूरा का पूरा ध्यान सोचने पर होगा, ना कि आपकी बात सुनने पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अवॉइड रिपीटेशन। जब भी कोई दो लोग बात कर रहे हो ना, तो आप उसे थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करो। या इवन आप भी जब किसी से बात कर रहे हो ना, तो थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करो। आप देखोगे कि ज़्यादातर लोग एक ही बात को बार बार बोलते हैं। इससे होता क्या है, बातचीत एकदम बोरिंग हो जाती है। दोनों तरफ से कोशिश होता है ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की, एक ही बात को बार बार बोलने की। तो अगली बार से जब भी आप किसी से बात कर रहे हो ना, तो इस पॉइंट पर थोड़ा ध्यान दो। बार बार एक ही बात को रिपीट मत करो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं छठा और अंतिम पॉइंट पर, बी ब्रीफ। यहाँ पर आप एक काम करो, जब भी आप किसी से कुछ बोलना चाहते हो ना, तो एक बार थोड़ा रुक कर सोचो कि मैं जो भी बोलना चाहता हूँ क्या उसे कम से कम शब्दों में बोला जा सकता है। आप अगर इसकी प्रैक्टिस करने लगे ना, तो आप देखोगे कि आप जो भी बोलना चाहते हो आप बोलोगे वही, लेकिन नंबर ऑफ वर्ड्स बहुत रिड्यूस हो जाएगा। तो आपकी भी टाइम बच गई और सामने वाले की भी टाइम बच गई, दूसरे को ज़्यादा चांस भी मिल गया बोलने का, और इस तरह से लोग आपकी बात में इंटरेस्ट भी लेंगे। तो भाई अगर आप सचमुच में एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल बनाना चाहते हो ना, जो कि मेरे ख्याल से ह्यूमन की एक बहुत ही बड़ी क्वालिटी है, तो इस वीडियो में बताए गए इस 6 पॉइंट को हमेशा याद रखो। और एक चीज़ जो और आपको याद रखने की ज़रूरत है वो है, आप बोलने की बजाय सुनने पर ध्यान दो। यू मस्ट बी ए वेरी गुड लिसनर। और अगर आप बोलने से ज़्यादा सुनना पसंद करते हो ना, तो लोग हमेशा आपसे जुड़ना चाहेंगे। आपके इतने दोस्त होंगे कि आप संभाल नहीं पाओगे। आपकी पर्सनालिटी होगी एक मैग्नेट की तरह। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट।